दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को, जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लोहार को दिखाया जाता है जो तलवार बना रहा होता है, और वहीं उसका बेटा उसे तलवार बनाते हुए देख रहा था। तभी उसकी पत्नी भी वहां पर आती है जो प्रेग्नेंट है। जब वह लड़का अपने खिलौने से खेल रहा था, तभी उसे वहां पर एक सैनिक दिखाई देता है जिसके हाथ में तलवार थी। तभी वहां पर अचानक बहुत सारे सैनिक आकर उस गांव के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब लोहार उनसे लड़ता है और अपनी पत्नी और बेटे से वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन वह भाग पाते इससे पहले ही वहां पर सेना का कमांडर भी आ जाता है और वह उस लोहार को जान से मार देते हैं। इसके बाद वह लोहार की पत्नी के पास जाते हैं और उसे भी मार देते हैं। अब वह लड़का अपनी मां के गले से उसके लॉकेट को उतारकर अपने पास रख लेता है। जिस आदमी ने उसकी मां को मारा था, उसके हाथ पर एक टैटू बना होता है। इसके बाद वह उस आदमी के हाथ में काट लेता है, लेकिन वह लोग उसे मारने के बजाय उसे गुलाम बनाने का फैसला करते हैं। अब सीन स्विफ्ट होता है, जहां पर वह लड़का अब बड़ा हो चुका है और वह अपना नाम वुल्फ हाउंड रख लेता है। उसके पास एक चमगादड़ भी होता है जो उसका पालतू है। इसके बाद वह एक पहाड़ पर चढ़ता है जो कि एक किले की तरह होता है। अब वुल्फ हाउंड वहां पर मौजूद सैनिकों को मारते हुए उस किले में घुस जाता है और अपने पास रखी पोटली से पाउडर निकालकर वहां पर छिड़कते हुए आगे बढ़ता है। तभी हम वहां पर कुछ सैनिकों को देखते हैं जो एक गुलाम लड़की को वहां पर लेकर आते हैं। इसके बाद उन सैनिकों का लीडर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर वुल्फ हाउंड भी आ जाता है और फिर वह उस आदमी से फाइट करने के लिए कहता है। इसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान वुल्फ हाउंड उस आदमी को मार देता है, और जब वह उस आदमी के हाथों को देखता है तो उसे वह निशान नहीं मिलता। इसका मतलब यह वो आदमी नहीं था जिसे वुल्फ हाउंड ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वो उस लड़की को आजाद कर देता है। तब तक वहां सभी जगह आग लग जाती है, जिससे लकड़ियों से बने पुल जलकर टूट जाते हैं। अब वुल्फ हाउंड और वह लड़की किसी तरह से नीचे गिरने से बच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब एक बूढ़ा आदमी उन्हें रास्ता दिखाता है। इसके बाद वो तीनों उस जगह से बाहर निकल आते हैं। अब वुल्फ हाउंड को एक औरत की आत्मा दिखाई देती है। अब वह उससे पूछता है कि मैं उस आदमी को कहां ढूंढूं। इस पर वह औरत उससे कहती है कि मत ढूंढो उसे। इसके बाद वुल्फ हाउंड उस बूढ़े से पूछता है कि तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता कैसे पता, तुम तो अंधे हो ना। इस पर वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उस किले को मैंने ही बनाया था, लेकिन उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। अब वह लड़की एक लकड़ी के टुकड़े के बारे में उससे पूछती है। तब वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि यह स्वर्ग के दरवाजे की चाबी है। तभी उस बूढ़े आदमी को महसूस होता है कि उसे गैलोराइट जाना चाहिए। दरअसल वह बूढ़ा आदमी भविष्य में होने वाली घटनाओं को महसूस कर सकता था। अब वह तीनों गैलोराइट जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक काफिला मिलता है जो गैलोराइट जा रहा था। अब वुल्फ हाउंड उनसे कहता है कि क्या आप इन दोनों को गैलोराइट लेकर जा सकते हैं। इस पर उनका लीडर उससे कहता है कि हम और लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब वुल्फ हाउंड उस लीडर से कहता है, अगर आगे बढ़ना है तो मुझसे लड़ना होगा। तब वह आदमी अपने सैनिकों को आदेश देता है, लेकिन वह उसे हल्के में ले रहे थे। इसके बाद वुल्फ हाउंड कुछ ही देर में उन सभी सैनिकों को धूल चटा देता है। अब वह आदमी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, और साथ ही वह उस लड़की को राजकुमारी के कपड़े पहनने के लिए देता है। इसके बाद वह सभी फिर से आगे बढ़ते हैं। अब बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर मेरे पास सुई धागा होता तो मैं इस चमगादड़ के पंख सिल देता। तभी उस बूढ़े आदमी को कुछ महसूस होता है। तब वुल्फ हाउंड उस राजा को अलर्ट होने के लिए कहता है, लेकिन वह लीडर उसकी बात नहीं मानता। तभी वहां पर एक आदमी जिसके चेहरे पर मास्क लगा होता है, वह उनका रास्ता रोक लेता है और वह अपने लोगों से कहता है कि जाओ और राजकुमारी को ढूंढो। अब वुल्फ हाउंड उन दोनों को घोड़ा गाड़ी के नीचे छिपा देता है। इसके बाद वुल्फ हाउंड उनसे फाइट करने लगता है। अब मास्क वाला आदमी भी राजा के कई सैनिकों को मार डालता है। इसके बाद वह उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी राजकुमारी कहाँ है। तभी वुल्फ हाउंड वहां आकर उससे फाइट करता है और फिर वह उस आदमी का हाथ काट देता है। लेकिन तभी वहां पर एक तूफान आ जाते हैं, जिससे सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। अब हाथ कट जाने पर वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद उस काफिले का लीडर वुल्फ हाउंड से कहता है
कि तुम लोग हमारे लिए मनहूस हो। जाओ, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अब वुल्फ हाउंड उस आदमी की तलवार को लेने जाता है। तभी उसे उस कटे हुए हाथ पर वही टैटू नजर आता है जिसे वह ढूंढ रहा था। अब वह उस आदमी को सभी जगह देखता है, लेकिन तब तक वह जा चुका था। अब वुल्फ हाउंड उन दोनों को लेकर जाने लगता है। तब राजकुमारी इशारों में उस आदमी से कहती हैं कि उन्हें भी अपने साथ ले चलो। इसके बाद वह उन्हें अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद वह सभी गैलोराइड पहुंच जाते हैं, जहां राजकुमारी के साथ रहने वाली औरत उस आदमी को उसके पैसे दे देती है। वहीं अब बूढ़ा आदमी वुल्फ हाउंड से कहता है कि तुमने यहां आकर सही किया। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें यही मिलेगा। इसके बाद वुल्फ हाउंड एक हथियार की दुकान पर जाता है और उस दुकान वाले से पूछता है कि क्या तुम इस तलवार के मालिक को जानते हो। तब वह आदमी अपने बच्चों को इशारा करता है और तभी वहां पर कुछ सैनिक आकर वुल्फ हाउंड को घेर लेते हैं। इसके बाद उसे गैलोराइड की राजकुमारी के सामने पेश किया जाता है, जहां पर राजकुमारी का भाई राजकुमारी से कहता है कि यह आदमी एक हत्यारा है और यही शैडोवा है। तब वह दुकान वाला आदमी कहता है कि हाँ, यही शैडोवा है, क्योंकि इसके पास भी वही तलवार है जिसने मेरे गांव के सभी लोगों को मार डाला। अब राजकुमारी वुल्फ हाउंड से पूछती हैं कि क्या यह तलवार तुम्हारी है। इस पर वह कहता है कि यह मैंने जंग में जीती है। तब राजा के सैनिक राजकुमारी से कहते हैं कि शैडोवा के हाथों में भेड़िए का टैटू है, लेकिन जब वह उसके हाथों को देखते हैं तो उन्हें कोई टैटू नहीं मिलता। इसके बाद राजकुमारी वुल्फ हाउंड को रिहा करने का आदेश देती हैं। अब वुल्फ हाउंड उस बूढ़े आदमी के घर पर आता है और उसे सुई धागा देता है। इसके बाद वह आदमी पहले उसके पंखों को सिलता है। इसके बाद वह अपनी शक्तियों से उस चमगादड़ के पंखों को फिर से ठीक कर देता है। अब वुल्फ हाउंड उस बूढ़े आदमी को बताता है कि आज मैंने राजकुमारी को देखा। उनके लोगों ने मुझे शैडोवा समझकर पकड़ लिया था, लेकिन फिर छोड़ भी दिया। अब वह लड़की उससे पूछती हैं कि क्या राजकुमारी सुंदर है। इस पर वुल्फ हाउंड उसे कुछ सिक्के दिखाता है जिसमें राजकुमारी का चेहरा बना हुआ था। अब वुल्फ हाउंड उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर यह शैडोवा कौन है। तब वह उसे बताता है कि शैडोवा अब मास्क पहनने लगा है ताकि वह बीनेटोर से ज्यादा ताकतवर लगे, लेकिन वह दोनों भयानक मरोना के पुजारी थे जो मरोना की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि मरोना एक बेरहम राक्षसी थी। वो जिसे भी छूती वह पत्थर का बन जाता। दरअसल वह चाहती थीं कि सभी लोग उसके गुलाम बन जाएं, लेकिन तभी एक योद्धा पैदा हुआ जिसने तूफान के देवता का आवाहन किया। फिर उन देवताओं ने मरोना को शाप देकर पत्थर का बना दिया है। अब शैडोवा उस शाप को तोड़ना चाहता है। अब वुल्फ हाउंड उससे पूछता है कि मुझे शैडोवा कहाँ मिलेगा। तब वह कहता है जहां उसका शिकार होगा, शैडोवा वहीं मिलेगा। इसके बाद हम राजकुमारी को देखते हैं जो छिपकर कहीं जा रही होती हैं। तभी एक आदमी उनका पीछा करने लगता है और फिर वुल्फ हाउंड भी उनके पीछे जाने लगता है। अब वह आदमी उसे उसका पीछा करते हुए देख लेता है। इसके बाद वह कहीं गायब हो जाता है। अब वुल्फ हाउंड को राजकुमारी दिखाई देती हैं, जो एक मंदिर में जाती हैं, जहां पर मरोना की मूर्ति होती है। अब राजकुमारी वहां पर किसी रस्म को करती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। अब वुल्फ हाउंड फिर से उनका पीछा करता है। वहीं एक आदमी सभी लोगों को इकट्ठा करके अपने गुलाम की बोली लगाता है और उसे बहुत मारता है। यह देखकर वुल्फ हाउंड उस गुलाम लड़के की आजादी के बदले उस आदमी को सिक्कों से भरी थैली दे देता है, लेकिन वह आदमी उस गुलाम की आजादी के बदले उससे उसकी तलवार मांगता है। अब वुल्फ हाउंड उस तलवार को वहीं छोड़कर उस गुलाम लड़के को लेकर जाने लगता है। अब वह लड़का उसके पीछे जाने लगता है। तब वुल्फ हाउंड उसे वह सिक्के दे देता है। तभी एक आदमी उस लड़के के पास आकर उस पर खंजर से अटैक करता है। वहीं राजकुमारी उस आदमी से वह तलवार ले लेती है। अब वुल्फ हाउंड उस लड़के को बूढ़े जादूगर के पास लेकर जाता है, जिसके बाद वह जादूगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस लड़के के जख्मों को भर देता है। तभी वहां पर राजकुमारी का सैनिक आता है और वह वुल्फ हाउंड को अपने साथ लेकर जाता है, जहां पर राजा गैलोराइड के लोगों को बता रहे थे कि विनेटोर मारा गया है और उसके बेटे से हमने संधि कर ली है। अब उसका बेटा शैडोवा से हमारी रक्षा करेगा और बदले में राजकुमारी एलेन की शादी उससे होगी। तब गैलोराइड का अगला राजा बीनेटोर का बेटा बनेगा। इसके बाद राजकुमारी वुल्फ हाउंड को अपने पास बुलाती हैं और वह तलवार उसे लौटा देती है। अब राजकुमारी वहां से जाने से पहले सभी का शुक्रिया अदा करती हैं। तभी शैडोवा का एक आदमी उस पर चाकू से अटैक करता है। तभी वुल्फ हाउंड राजकुमारी के सामने आ जाता है,
जिससे राजकुमारी तो बच जाती है, लेकिन वुल्फ हाउंड घायल हो जाता है। इसके बाद बूढ़ा जादूगर अपनी शक्तियों से वुल्फ हाउंड के जख्मों को भर देता है। तभी वहां पर राजकुमारी भी आ जाती हैं। अब वुल्फ हाउंड उससे पूछता है कि शैडोवा तुम्हें मारना क्यों चाहता है। इस पर राजकुमारी उससे कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है। तब वुल्फ हाउंड उससे कहता है कि आप मुझे अपने साथ ले चलो। तब राजकुमारी इसके लिए मान जाती हैं। अब बूढ़ा आदमी वुल्फ हाउंड से कहता है कि तुम राजकुमारी के साथ मत जाओ, क्योंकि मैंने देखा है तुम वहां जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन वुल्फ हाउंड फैसला कर चुका था। वहीं अब राजा राजकुमारी को उस जगह का एक नक्शा देता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें राजकुमारी की दासी छुप कर सुन रही होती हैं। अब अगले दिन राजकुमारी के सफर पर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इसके बाद राजकुमारी अपने सफर पर निकल पड़ती हैं और उसके साथ वुल्फ हाउंड भी होता है। कुछ दूर जाकर उन्हें एक नदी को पार करना पड़ता है, जहां पर कुछ लोग पहले से राजकुमारी पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। अब वह सभी उस नदी को पार करते हैं। तभी वह लोग राजकुमारी पर तीर से अटैक करते हैं, लेकिन तभी एक सैनिक राजकुमारी के सामने आ जाता है, जिसके बाद वुल्फ हाउंड और सैनिक उन लोगों को खत्म कर देते हैं। दरअसल वह शैडोवा के लोग होते हैं। अब फिर से राजकुमारी का काफिला आगे बढ़ता है। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब सभी वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें कबीले के लोग दिखाई देते हैं, जहां पर एक महिला को सजा दी जा रही थी। अब राजकुमारी वहां की लीडर से कहती है कि उस महिला को छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें जो कुछ चाहिए वह मिल जाएगा। लेकिन वह लीडर उनसे कहती हैं कि यह महिला गुनाहगार है और हम किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाले। इतना कहकर वह अपने लोगों को उस महिला को डुबोने का आदेश देती हैं। तब वुल्फ हाउंड उसके लोगों पर अटैक कर देता है। तब वह लीडर और ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं। इसके बाद वह पिंजरे की रस्सी को काट देती हैं, जिससे वह महिला और उसका बच्चा डूबने लगता है। अब वुल्फ हाउंड पानी में कूद जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद वह सभी फिर से अपने सफर पर बढ़ने लगते हैं। अब यहां पर हम वुल्फ हाउंड और राजकुमारी एलेन के बीच बढ़ते प्यार को देखते हैं। दूसरी तरफ वुल्फ हाउंड के साथी भी स्वर्ग के दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। शाम होने पर राजकुमारी का काफिला एक जगह पर रुक जाता है, कि जहां पर वुल्फ हाउंड तलवार से प्रैक्टिस करने लगता है। तभी राजकुमारी भी वहां पर आ जाती है। अब राजकुमारी उससे पूछती हैं कि तुम मेरे साथ इस खतरनाक सफर पर क्यों आए। इस पर वुल्फ हाउंड उसे बताता है कि उसे किसी से बदला लेना है। इसके बाद वह राजकुमारी से कहता है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहां पर बहुत खतरा। तब राजकुमारी उससे कहती है कि तुम मुझे लड़ना सिखाओगे। अब अगले दिन वह फिर से आगे बढ़ने लगते, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। तब वुल्फ हाउंड उनसे कहता है कि हमें पुराने रास्ते से जाना होगा। तब राजकुमारी की दासी उनसे कहती है कि पुराने रास्ते से जाने पर हमें भटकती हुई आत्माओं और मरोना के तांत्रिकों का सामना करना होगा। तब राजकुमारी वुल्फ हाउंड से कहती है कि चाहे जो भी हो, हम पुराने रास्ते से ही जाएंगे। इसके बाद वह सभी पुराने रास्ते से जाने लगते। आगे जाकर वह सभी फिर से एक जगह पर रुक जाते हैं, जहां पर एक महिला सैनिक वुल्फ हाउंड से कहती है कि मेरे दादा मुझसे कहते थे कि यह जहर श्रापित है और यहां पर भूत प्रेत का राज चलता है। जगह तलाशते हुए वह दोनों पिलर से बने खंडहर में चले जाते हैं, जहां पर वह महिला वुल्फ हाउंड के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्फ हाउंड उसे निराश कर देता है। अब राजकुमारी का भाई उससे पूछता है कि अगर तुम्हें गैलोराइड और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनेंगी। इस पर राजकुमारी कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद जब सभी लोग टेंट लगाकर सो जाते हैं, तब अचानक वहां पर शैडोवा के सैनिक उन पर अटैक कर देते हैं। अब वुल्फ हाउंड सभी को उस खंडहर में लेकर जाता है। तभी उन पर तीर बरसने लगती हैं। इसके बाद वुल्फ हाउंड उन सैनिकों से फाइट करने लगता है और कुछ ही समय में वह उन सभी सैनिकों को मार गिराते हैं। तभी वहां पर धुएं की सुनामी उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं और एक एक करके राजकुमारी के सैनिकों को वह आत्माएं मारने लगती है। तब राजकुमारी देवताओं से उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती हैं और अपने हाथ को काटकर उन पिलर्स पर अपने खून को छिड़कती है, जिसके बाद पीलर से रोशनी निकलने लगती है और कुछ देर बाद सारा धुआं गायब हो जाता है। लेकिन अब उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे। अब वुल्फ हाउंड राजा के सेनापति से कहता है कि बीनेटोर तक संदेश पहुंचा दिया जाए, उनसे कहे कि जल्दी आ जाए। अब एक सैनिक उस संदेश को लेकर जाता है। वहीं राजकुमारी के भाई को शैडोवा के लोग पकड़ लेते हैं। अब शैडोवा उससे कहता है
कि अगर तुम राजकुमारी को मेरे हवाले कर दोगे तो गैलोराइट तुम्हारा हो जाएगा, वरना राजकुमारी से शादी हो जाने के बाद बीनेटोर तुम्हारा राजा होगा। इसके बाद शैडोवा उसे नींद की दवाई देता है और उससे कहता है कि इसे राजकुमारी के सैनिकों की शराब में मिला देना। अब रात होने पर वह औरत एक गाना गाती है। तब बुलफाउंड अपने बीते दिनों को याद करने लगता है कि कैसे बचपन से ही वह एक गुलाम की जिंदगी जीता आया था। उसने बहुत से दर्द और तकलीफों को सहा था, लेकिन एक दिन उसने गुलामी की जिंदगी से मर जाना बेहतर समझा और अपने मालिक बीनेटोर को मार डाला, जिसके बाद उसे उन अंधेरी खदानों से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद राजकुमारी अपनी दासी से कहकर बुल्फ हाउंड को अपने तंबू में बुलवाती है। अब राजकुमारी उससे कहती हैं कि दरअसल मेरे पूर्वजों ने शाप देकर मरोना को पत्थरों में कैद कर दिया और उसके दिल को स्वर्ग के दरवाजे के पीछे छुपा दिया। लेकिन उस स्वर्ग के दरवाजे की चाबी हमसे खो गई, जिसके चलते गैलोराइट शापित हो गया, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। अब बुल्फ हाउंड उससे कहता है कि वह चाबी मेरे साथियों के पास है और वह स्वर्ग का दरवाजा खोलना चाहते हैं। अब राजकुमारी कहती है कि दरवाजा तभी खुलेगा जब चाबी पर मेरे रक्त को छिड़का जाएगा। वहीं राजकुमारी का भाई इन दोनों की बातें सुन लेता है। अब राजकुमारी कहती है, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, मैं उससे शादी कर रही हूं, लेकिन मुझे तुमसे एक बेटा चाहिए। इतना कहकर वह वुल्फ हाउंड के करीब आने लगती है, लेकिन वुल्फ हाउंड अपने मकसद से भटकना नहीं चाहता था और इसीलिए वह तंबू से बाहर निकल जाता है और फिर शराब पीने लगता है। इसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और वह गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर शैडोवा के सैनिक आकर उन पर अटैक कर देते हैं और सभी सैनिकों को मारकर वह राजकुमारी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगले दिन जब बुल्फ हाउंड को होश आता है तो उसे वहां सभी सैनिक मरे हुए दिखाई देता है। तभी वहां पर बीनेटोर का बेटा अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। उसे वहां पर राजकुमारी का कपड़ा और उसका ब्रेसलेट मिलता है, जिससे उसे लगता है कि राजकुमारी मर चुकी है। अब उसका सैनिक उससे कहता है कि आपके पिता को इसी ने मारा था। इसके बाद वह बुल्फ हाउंड से कहता है कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। इतना कहकर वह उस पर तलवार से अटैक करने लगता है, लेकिन बुल्फ हाउंड की आंखें राजकुमारी को ढूंढ रही थीं। तभी बीनेटोर का बेटा उसके हाथ पर गुलाम होने के निशान को देखता है और उसे गुलाम कहता है। तब वुल्फ हाउंड को गुस्सा आ जाता है और वह उस पर टूट पड़ता है, लेकिन उसे मारता नहीं। और फिर वह उस डेड बॉडी को देखता है जो एक दासी की होती है। तब वह महिला सैनिक उसे बताती है कि राजकुमारी को शैडोवा मरोना के पास उसकी बलि देने के लिए लेकर गया। राजकुमारी ने तुम्हें बहुत पुकारा, तुम कहाँ चले गए थे। इतना कहकर वह मर जाती है। अब बुल्फ हाउंड राजकुमारी को बचाने निकल पड़ता है। अब बुल्फ हाउंड शैडोवा के सैनिकों पर अटैक कर देता है और उन्हें मारकर वह अपने साथियों को छुड़ा लेता है। इसके बाद वह लड़की उससे कहती है कि शैडोवा ने हमसे वह चाबी छीन ली है। वहीं शैडोवा के सैनिक राजकुमारी को पकड़कर मरोना की मूर्ति के पास ले जाकर बांध देते हैं और फिर शैडोवा राजकुमारी के हाथ पर कट लगा देता है। तभी वहां पर बुल्फ हाउंड भी आ जाता है और उस चाबी को लेकर उसके सैनिकों से फाइट करने लगता है। इसके बाद वह राजकुमारी को छुड़ा लेता है और उसे वह चाबी देकर उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। अब राजकुमारी उस चाबी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी शैडोवा राजकुमारी के सामने आ जाता है और राजकुमारी का खून भी उस चाबी पर लग जाता है। तभी बुल्फ हाउंड राजकुमारी और जादूगर को बचाता है और शैडोवा से फाइट करने लगता है। अब बुल्फ हाउंड अपने पास रखे पाउडर को वहां पर बिखेर देता है, जिससे आग लग जाती है और राजकुमारी ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। तभी वहां विनेटोर का बेटा भी आ जाता है। अब बुल्फ हाउंड और वह दोनों शैडोवा से लड़ने लगते हैं, लेकिन शैडोवा उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद बुल्फ हाउंड उसे हरा देता है। अब शैडोवा किसी तरह से तलवार को उठाकर वुल्फ हाउंड के शरीर में घोंप देता है। तब वुल्फ हाउंड उसे खाई में फेंक देता है। वहीं अब राजकुमारी के भाई को वह चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वह उसे मरोना की मूर्ति में लगा देता है, जिससे मरोना आजाद हो जाती है। आजाद हो जाने के बाद मरोना पहाड़ से टकराने लगती है, जिससे उस जगह पर बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं, जिससे बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद मरोना खुद को एक तूफान में बदल लेती है और राजकुमारी के भाई को पत्थर में बदल देती है। तब बुल्फ हाउंड भी तूफान के देवता का आवाहन करता है
इसके बाद उसकी तलवार में मरोना से लड़ने की पावर आ जाती है और फिर बुल्फ हाउंड उस तलवार से कई बार मरोना पर अटैक करता है। तब जाकर मरोना का अंत हो जाता है। लेकिन बुल्फ हाउंड बहुत घायल हो जाता है और उसकी सांसें थमने लगती हैं। तब वह जादूगर चमगादड़ से जादुई पाउडर लाने के लिए कहता है, लेकिन थैली में पाउडर नहीं होता है। अब बुल्फ हाउंड को उसके माता पिता दिखाई देते हैं, जो उसके लिए उस पाउडर को बनाते हैं और उसके जख्मों पर लगा देते हैं, जिससे बुल्फ हाउंड के जख्म भर जाते हैं। अगली सुबह बुल्फ हाउंड को सही सलामत देखकर सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद स्वर्ग का दरवाजा भी खुल जाता है। इसके बाद बुल्फ हाउंड राजकुमारी को विनेटोर के बेटे को सौंप देता है, लेकिन वह उन दोनों के प्यार को देखकर राजकुमारी का हाथ बुल्फ हाउंड के हाथ में रखकर वहां से चला जाता है। अब बुल्फ हाउंड का पालतू चमगादड़ उस चाबी को लेकर गैलोराइड जाता है, जिससे उस शहर का शाप टूट जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।